हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। पिछले 1.5-2 महीने से मार्केट हमें बहुत परेशान कर रही है और बिटकॉइन कभी 60,000, कभी 58,000, कभी 50,000, कभी 65, कभी 70। तो रातों रात $65,000 तक चला गया था और रातों रात ही ये $58,000 पे आ गया। $60,000 से नीचे कल खिसक गया। अब यहाँ पर अगर ढूंढते हैं कि कोई न्यूज़ तो हो उसके पीछे, क्यों इतना बड़ा क्रैश हुआ, तो हम जब ढूंढते हैं तो हमें कोई न्यूज़ नहीं मिलती है। तो फिर बात एक समझ में आती है कि अगस्त और सितंबर का महीना यूजुअली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं होता है और ये डेटा हमने आपके साथ शेयर भी किया था। लेकिन जिस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रही है, जिस हिसाब से माल बटोरा जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पिक्चर बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर इनको माल खरीदने के लिए जो है बिटकॉइन नहीं मिल रहा है, तो ये करेंगे कैसे? तो समझ में आता है कि भैया फिर तो ये ऐसे ही हथकंडे अपनाएंगे, कभी पंप करेंगे, कभी डंप करेंगे, ताकि लोग जो है अपना माल यहाँ पर दे सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, जब भी ऐसी रेंज में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी घूमती है तो हाई लीवरेज वाले लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। और कल भी बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन का हमें अगर लाइनें पता है तो टेंशन क्यों लेनी है? तो लाइनें क्या कहती हैं, सपोर्ट कहाँ है, टारगेट क्या हो सकते हैं, वो समझाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा बड़ा पिक्चर देख सको तो जो डेटा है वो क्या कहता है। और आप ये मत भूलिएगा, अगले 100 दिन या आप कह लीजिए 3 से 6 महीने कम से कम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर आप टिके रहते हो और जिस हिसाब से दूसरे कॉइन्स दोबारे डंप कर गए हैं, तो एक मौका वो भी दे रहे हैं। तो डेटा क्या निकल के आता है, क्या कहता है, वो सब समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो वेल्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, जो पीछे खेल कर रहे हैं, क्या आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर 4-5 कॉइन भी लूँगा जो डिप के अंदर हैं। अगर होल्ड करते हो तो मल्टीपल टाइम जो है रिटर्न देने का वो पोटेंशियल रखते हैं और अभी भी डिप के अंदर ही हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात क्या थी, एक बड़ा बुलिश सिग्नल ये होता है अगर टेक्निकली देखते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये टेक्निकली क्लोज कर पाया, डे कैंडल के अंदर भी और वीकली कैंडल के अंदर भी, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन ये जो है मैनिपुलेटर्स, वेल्स इतना खेल खेल रही हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रेशर लगातार बना रही हैं। कल या 2 दिन पहले न्यूज़ निकल के आई थी, टेलीग्राम की वजह से प्रेशर है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती हैं, लेकिन अगर न्यूज़ को ढूंढते हैं तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिले। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट की बात भी बोली जा रही है कि सितंबर में चांसेस हैं वो कट होते दिखे, नहीं तो अक्टूबर में तो वो हो ही जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आप कह लीजिए आने वाले 100 दिनों से, यानी कि 3 महीने से अगर 6 महीने अगर आप टिकते हो, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। और ये मत भूलिएगा जो डाटा कहता है, हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखते हैं, सितंबर अच्छा नहीं होता है और हम माइंड मेकअप करके चल रहे हैं चलो अच्छा ना भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया इधर से उधर हो जाती है, ज़्यादा नहीं, 5-7% प्लस माइनस के अंदर रहता है। लेकिन 1-2-3 महीनों को छोड़ दें अगर पिछले 10 साल के अंदर, तो ज़्यादातर नेगेटिव रहता है। तो अगर हम उसको भी कंसीडर करें तो यहाँ पे घबराना नहीं है, बिटकॉइन में बस यहाँ पे टिकने की कोशिश करनी है। क्योंकि सितंबर के बाद अगर अगले महीने देखते हो, तो चलो मैं आपके सामने वो डाटा भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे। सितंबर की अगर बात करता हूँ तो 2023, 2016, 2015 हाफिंग ईयर था 2016, तो ध्यान रखिएगा तभी जो है 3-4% ग्रीन में रहा है, अदरवाइज 5 से 10% के बीच में ये नेगेटिव रहा है। तो अगर यहाँ पे 5-10% ऊपर नीचे बिटकॉइन हो जाता है सितंबर में, तो टेंशन नहीं लेना। क्योंकि अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं, यानी कि फाइनल क्वार्टर की बात करते हैं और हाफिंग वाले क्वार्टर की बात करते हैं, जिस साल में हाफिंग होती है,
तो उसकी अगर कंसीडर करते हैं तो 2 ही साल ऐसे हुए हैं जहां पे नेगेटिव रिटर्न दिया, अदरवाइज बिटकॉइन ने यहां पर 20-20, 25-25, 40-40% तक रिटर्न दिए। और कहने का मतलब ये है, अगर क्वार्टर की कैलकुलेशन लेते हैं, 2016 हाफिंग वाले क्वार्टर को देखते हैं तो 60% रिटर्न, और 2020 के अंदर अगर हाफिंग वाला ईयर लेते हैं तो 170% का रिटर्न यहाँ दिखता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में ये सब चीज़ें दिख रही है ना, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा कहने की बात है कि थोड़ा सा बस जो है आपके पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, और 1-2 महीना और यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा उथल पुथल देखने को मिले, या आपको सोचने का मौका मिल रहा है कि अगर एंट्री नहीं बनाई है तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो पिक्चर क्या कहती है, जो वेल्स होती हैं ना, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको सबसे पहले एहसास होता है अगर मार्केट के अंदर कुछ बड़ी चीज़ होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, वो लगातार बिटकॉइन को बटोरे जा रहे हैं, और ये डाटा पीछे बता रहा है। कल ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने कोई बाइंग नहीं करी, आर्क और ग्रे स्केल की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उन्होंने बिटकॉइन सेल किए। लेकिन कहने का मतलब है, अगर डाटा जो अभी रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट डाटा हैं जिस पे आपको फोकस करना है या नज़र बना के रखनी है, उसमें से पहला है, मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोग सबसे पहले उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि भैया मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो डाटा है, $10 बिलियन से ज़्यादा अगर हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात करते हैं, वेल्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो इन झटकों से डर नहीं रहे हैं, बल्कि वहाँ तो और उनका बिटकॉइन को वो बढ़ाते जा रहे हैं, और ये डाटा दिख रहा है। और डाटा दिखने के बाद में भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो भैया इसमें तो आप खुद डिसाइड करो कि क्या गलती है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगले 3 से 6 महीने, ज़्यादातर 2025 के टॉप पर जब बिटकॉइन मारेगा तब आपको पता चली जाएगा। इसके अलावा जो डाटा है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्यों ये ऐसा लगता है कि वेल्स या इंस्टीट्यूशंस इतना तड़प रहे हैं, क्यों मार्केट को ये पंप करने नहीं दे रहे हैं? उसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर उनके अभी पेट भरे नहीं हैं। ऐसा लग रहा है पेट के अंदर दांत है, भैया जितना बिटकॉइन दे सकते हो दे दो। और यहाँ पर एक डाटा जो निकल के आता है, एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का अगर रिकॉर्ड देखते हैं, ऑल टाइम लो, मतलब पूरे हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन की अगर देखते हैं, एक्सचेंजेस पे इससे कम बिटकॉइन कभी रहे ही नहीं हैं। और यहाँ पर अब जब बिटकॉइन माल है नहीं, सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ रही है, और इनके पेट में दांत लगे हुए हैं, और इनको भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो भैया ये ऊपर नीचे करते हैं, फिर थोड़े झटके देते हैं, कई लोगों का लिक्विडेट भी कराते हैं, और कई लोग डर जाते हैं, यार क्या पता फिर दोबारा से $50,000 ना आ जाए, तो अभी बेच देता हूँ, 50 पे ले लूँगा। तो ये सब चीज़ें इनको भी पता होती हैं, जो आप सोचते हो ना उससे 10 कदम आगे ये चलते हैं, और ये सारी चीज़ें इनको भी पता होती हैं, और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ यार हमें खेल करना है। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको मैं लगातार इसलिए देता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि खेल बड़ा है, बस यहाँ पे हमने थोड़ा और सब्र दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो डाटा क्या कहता है? अगर टेक्निकली बात करते हैं तो बिटकॉइन का, अगर मैंने जैसे कि आपको बताया, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखी हुई है, मैंने आपके लिए 3-4 गोले बनाए हुए हैं। चौथा गोला वहीं वो फंसा, उसके ऊपर भी गया, लेकिन वहाँ से नीचे आके अभी दोबारा $56,000-58,000 का जो सपोर्ट जोन है, गोला नंबर 3, वहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है। जब तक यहाँ पर है हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बड़ा बुलिश सिग्नल था, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज भी कर पाया, लेकिन देखो टेक्निकल्स 100% सही नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इंटेंशनली अगर मैनिपुलेशन हावी हो तो आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे 365 में से 300 दिन, 320 दिन टेक्निकल्स काम करते हैं, तो अगर 60-70% भी अगर टेक्निकल काम कर रहा है तो समझ लीजिएगा आप विन विन सिचुएशन में हो। लेकिन अगर देखते हो $56,000-58,000 फिलहाल के लिए यहाँ सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यहाँ है, क्योंकि लगातार इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो नथिंग टू वरी। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 50, 100, 200, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जो कि निकल के आता है 50, 62 पे, $63,500 के आसपास निकल के आता है 200, और
64 के आसपास निकल के या 63,500 डॉलर्स के आसपास ही 100 डे मूविंग एवरेज, यानी कि आप कह लीजिए 62 से 64,000 का जो जोन है वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेंज में भी रहता है तो लाइनें हमें पता है तो हम उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, अगर इसके ऊपर जा पाता है तो ये $70,000 भी लगता दिख सकता है और सितंबर के अंदर कुछ उल्टा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी हिस्टोरिकली बहुत सिमिलरली चलती है तो हम कह नहीं सकते, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन डिप में अगर माल मिले तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। दोस्तों जब लाइनें पता हैं तो परेशान क्यों हो रहे हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब भी डर लगे या घबराहट सी हो ना, तो ये ब्लैक रॉक क्या कर रहे हैं या ये इंस्टीट्यूशंस का डाटा क्या कहता है, यहाँ पे ये बिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन क्यों बटोरे जा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा तो एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा दिखता हो, कितना भी बुरा दिखता हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर मेरा पोर्टफोलियो 1000 रुपये का है तो 100 से 200 रुपये से ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्सिफाई करना सीखो, नहीं तो जैसे ही 65 पे आएगा तो खुश होने लगोगे, उछलने लगोगे, और 60 से नीचे आएगा तो फिर वही दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी। तो जब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट, आपका अगर 5, 10, 20% का एक्सपोजर होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो यार नीचे आएगा तो देख लेंगे, ऊपर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारा भी साथ दिया करो। हम हर सिचुएशन में आपके साथ यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है, न्यूज़ कुछ नहीं है, कोई बड़ी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट इधर से उधर हो जाए, जो अभी हमने बिटकॉइन को क्रैश होते देखा। लेकिन हाँ, मंथली क्लोजिंग का प्रेशर हो सकता है, बिटकॉइन ETF के अंदर आर्क ने जो है सेलिंग करी है उसका प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ओवरऑल कह सकते हो कि माल बटोरने की कोशिश की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, इथेरियम $2400 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है और वहीं आ गया है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर पहले मिस कर दिया तो यहाँ एक एंट्री के लिए देख सकते हो, एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री $2100 पे आ जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में ये आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस 2650 और फिर $2850 हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर बिटकॉइन पीक करेगा, एक 20 से $1.5 लाख जाएगा, जैसा हमें लगता है जाना चाहिए 2025 में, अगर टॉप करेगा तो फिर ये भी आपको $7,500 से $10,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 2850 एक टारगेट, 3350 एक टारगेट इसका हो सकता है। अगर बात करते हैं कुछ कॉइन्स की, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का तो पोटेंशियल रखते हैं कॉइन, लेकिन कुछ हलचल भी देखने को मिल रही है। उसमें से सबसे पहला कॉइन है एप्टॉस। यहाँ पर अभी मार्केट गिरी थी लेकिन ये कोशिश कर रहा था पंप करने की, तो अगर ये एप्टॉस $6.5 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसको इमीडिएट जो टारगेट हो सकते हैं $60.5 आप लेके चल सकते हो, यानी कि 10 से 15% का पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो $5.5 के आसपास एक एंट्री, यानी कि 2 एंट्री पार्ट में अगर बना सको तो इस पे फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो $9.5 से $10 का इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट ले सकते हो, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, मैटिक, वही $0.5 के आसपास आ गया है, बल्कि $0.5 से नीचे $0.45 के आसपास आ गया है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और अगर देखते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $0.55 तक का पोटेंशियल रखता है, $0.84, यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल रखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। मैं ये कॉइन बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अच्छे रेट पे हैं, टॉप कॉइन्स हैं, तो इधर उधर क्यों फोकस करना जब बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन, यूज केस कॉइन हमें मिल रहे हैं। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है आर्बिट्रम। $0.5 के आसपास अगर ये मिल जाए तो अच्छी एंट्री है। $0.53 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है, अगर यहाँ पे भी मिलता है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करता हूँ, 0.64 इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है, फिर $0.875। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का ये पोटेंशियल रखता है, तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। सुई अच्छा खासा $0.5 के आसपास जब हमने बताया था, वहाँ से $1 से ऊपर गया
तो 50 से 100% के कई लोगों ने प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री अगर $0.8 के आसपास मिल रही है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है और एक एंट्री लगभग $0.64 पे आ जाए तो इमीडिएटली $1 तो ये कभी भी लगता दिख सकता है। हमें लगता है इसका ये टारगेट हो सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक और कॉइन है, मीम से रिलेटेड है और मीम की बात करते हैं तो वो है म्यू MEW। अगर इसकी प्राइस $0.004 के आसपास मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री हो सकती है। ये $0.0055 कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है कि बुल रन के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। और फाइनली अगर डॉट की बात करते हैं, OP की बात करते हैं, अगर हम इम्यूटेबल X की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे लेवल पे हैं और यहाँ पर पिछले साल जब ये चले थे उसी लेवल के आसपास आ गया। तो ज़्यादातर कॉइन अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंट्री बनाने का मौका दे रहे हैं तो एंट्री बनाई जा सकती है। $4 के आसपास अगर डॉट मिल रहा है, $4.25 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है तो एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। ये भी आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में 50 से 100% का रिटर्न और ऑल टाइम हाई को छूने का, क्योंकि जब रैली आती है ना तो जिस कॉइन से भी उम्मीद नहीं होती है वो भी आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखते हैं। तो ऐसा लगता है ये कम से कम ऑल टाइम हाई के आसपास आपको छूता दिख सकता है। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी रिसर्च करना और वीडियो को थोड़ा सा कष्ट कर दिया करो लाइक करने में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।